बिग बॉस 15 के घर में आई हूँ मैं और आते ही मुझे लगा सिद्धार्थ और शहनाज की कहानी को मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप जहन में वो कहानी चलने लगी है। एक घर जहाँ पे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का एक मुंडा और एक पंजाबी कुड़ी मिले। पहले दोस्ती भी नहीं थी, एक कॉर्डियल रिश्ता था, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदला। प्यार में बदली तमाम नोक झोंक, शिकायतें, रोना धोना, गुस्सा, बहुत सारे झगड़े और उसके बाद एक ऐसा गहरा प्यार, एक ऐसी अमर प्रेम कहानी जो पूरी तो नहीं हो पाई, मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन दुनिया के लोगों के जहन में छप गई है कि आखिर जो लोग नहीं जानते बॉलीवुड के बारे में वो भी जानना चाहते हैं कि सिडनास कौन है, जिनके बारे में पूरी दुनिया के लोग इतने पागल हैं। तो वो सिड और नाज इसी घर में मिले थे। ये घर जो है उनके प्रेम कहानी की एक्चुअली भूमि रही है, जहाँ पर वो दोनों मिले और उनका प्यार परवान चढ़ा। सिद्धार्थ और शहनाज इस काउच पर काफ़ी वक्त बैठा करते थे, काफ़ी वक्त बैठकर बातें किया करते थे। आपको वो लड़ाई होगी, याद होगी जब शहनाज ने सिद्धार्थ को कुछ इस जगह से इस तरह से मारा था कि सिद्धार्थ एकदम हड़बड़ा गए थे और बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी मस्तियाँ हुई थी। वो इसी काउच पर हुई थी, इसी एरिया में रखे हुए काउच पर हुई थी। डेफिनेटली अंदर काउच पता नहीं वो है या नहीं, लेकिन ये जो स्पॉट है वो था। हालांकि जंगल थी में इस बार काउच पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन इस पूरे हाउस के कोने कोने से सिद्धार्थ और शहनाज और सिडनास के नाम की, उनकी यादों की, उनकी प्यार की, उनकी बातों की, उनकी मस्तियों की गूंज है। मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे आंखों के सामने रील की तरह पूरी कहानी जो है घूम गई। पहले दृश्य से जब शहनाज आई थी और वहाँ डांस किया सिद्धार्थ ने उन्हें देखा, वहाँ से लेकर के जब पहली बार उन दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, वहाँ से लेकर के जब उनकी बॉन्डिंग हुई, लड़ाइयाँ हुई। आपको याद होगा जब सलमान खान शहनाज पर भड़के थे और सिद्धार्थ वहाँ पर लिविंग एरिया में बैठे हुए थे सोफे पर, वहाँ लिविंग एरिया में, एक बार कैमरा खाली पैन करिए, अंदर लिविंग एरिया है, तब लिविंग एरिया थोड़ा आगे था, वहाँ पर बैठ करके शहनाज को देखे थे। तब शहनाज यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये कोना था, ये कोना, शहनाज यहाँ पर बैठी हुई थी और यहाँ से लिविंग एरिया का सोफा दिख रहा था, जहाँ सिद्धार्थ पीछे से मुड़कर शहनाज को देख रहे थे। तो ये वो कोना है जहाँ पर वो बहुत देर तक बैठी थी। फिर सिद्धार्थ उनको बनाने आए और वो नहीं मानी और बाद में सलमान खान ने सिद्धार्थ से कहा था, भाई तुम्हारे प्यार में है, थोड़ा सावधान रहना। और उसके बाद फैंस को बहुत गुस्सा आया था कि सलमान खान ने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन सिद्धार्थ ने, आपको याद होगा इसके अंदर वाले एरिया में सलमान ने पूछा था कि प्यार है, शहनाज ने कहा बोल बोल है, सिद्धार्थ ने कहा हाँ है, हाँ है, हाँ है। कितने लोगों को याद है वो बात। ऐसी तमाम बातें हैं। तू मेरा है, सिद्धार्थ ने अंदर के एरिया में कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 भाड़ में जाओ तुम सब लोग, मुझे किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। एक एक डायलॉग जो है उनके यहाँ पर मशहूर हो गए थे। और शहनाज का लिविंग एरिया में ये कहना कि साड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। यहाँ पर बहुत बार सिद्धार्थ इस कमरे में जाया करते थे, शहनाज यहाँ खड़ी रहती थी और उनके बहुत लंबे लंबे कॉन्वर्सेशन होते थे। सिद्धार्थ ने ये भी कहा था, तू मेरे लिए सिगरेट की तरह है, मुझे पता है कि वो मुझे सड़ा रहा है लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। क्योंकि इमोशनल ब्रेकडाउन घर के अंदर था, तो जाहिर सी बात इस तरह का डायलॉग निकला, उसमें मैं उसे छोड़ नहीं सकता, ये लाइन याद करने की बात है। ये वो इलाका है, यहाँ जाइए, ये वो जगह है जहाँ पर चाय वाला कांड हुआ था, सिद्धार्थ और रश्मि का चाय वाला कांड हुआ था। ऐसी लड़की कैसी लड़की, वो सब बातें हुई थी। सिद्धार्थ जिसके बाद एकदम शाइन किए थे, रश्मि को बहुत सारा पहले इमोशनल सपोर्ट मिला, लेकिन उसके बाद जब सिद्धार्थ ने अपना लॉजिक दिया सलमान के सामने तो सभी लोग निरुत्तर हो गए और सबको सिद्धार्थ का लॉजिक सही लगा। उस दिन जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के दौरान, उसके बाद भी आसिम का झगड़े के दौरान शहनाज सिद्धार्थ से पीछे यहीं पर उनको पकड़ के लटक गई थी। कहाँ 6 साढ़े 6 फुट का सिद्धार्थ शुक्ला और कहाँ छोटी सी शहनाज कौरगिल, एक शेर और एक शेरनी है। इमोशन से, विल पावर से, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ देखे तो सिद्धार्थ के पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, लेकिन तो भी शहनाज ने अपने प्यार, भावनाओं और अपने जोर से सिद्धार्थ को रोक दिया था। तो ये वो कोना है। फिर ये वो कोना है, यहाँ पर आ जाइए। काउच होता है यूजुअली, जब ये बेंच हटती है तो यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज का वो वाला डायलॉग है जहाँ पर उनकी लड़ाई होती थी, जहाँ पे शहनाज को सिद्धार्थ ने ज़मीन पे पटक दिया था और शहनाज ने सिद्धार्थ की बहुत पिटाई की थी और बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हुए थे। यहीं पर बैठकर शहनाज कौवे से कहाँ 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 करके बातें किया करती। तो ये वो कोना है और ये वो इलाका है जहाँ सिद्धार्थ शहनाज की कहानी पनपी।
जहाँ उनके प्रेम की बागडोर जो है पतंग जो है वो उड़ने लगी, उन 4.5 महीनों में उन दोनों के बीच कुछ ऐसा बना, एक ऐसा रिश्ता बना जो अब तक का सबसे डिफरेंट रिश्ता है। हम रोमियो जूलियट, हीर रांझा, तमाम कहानियाँ सुनते हैं, कहते हैं सच्ची कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, ये मिथ लगता था। लेकिन सिद्धार्थ शहनाज की कहानी देखकर जानकर पता चला वाकई जो सच्ची प्रेम कहानियाँ होती हैं कहीं ना कहीं अधूरी हो जाती हैं। क्या उसे नज़र लग जाती है या फिर कुछ कोई और कारण है, वो अमर हो जाती हैं कहानियाँ। और भी कई हिस्से बाकी हैं, दिखाएंगे आपको। यहीं पर इसी जगह पर जब लास्ट ईयर सीज़न 30 में लास्ट ईयर सीज़न था, तो शहनाज ने सिद्धार्थ से कहा था मुझे शो नहीं जीतना, मुझे तुझे जीतना है, मैं तुझे जीतने आई हूँ, मुझे ट्रॉफी नहीं जीतना, मुझे तुझे जीतना है। तो वो जो स्टोर रूम के पास का एरिया था, वहाँ पे जो काउच रखा था, हर साल यहाँ पे इस साइड एक काउच होता है, पर्पल पिंक अलग अलग रंग बदल जाते हैं, इसी काउच पर शहनाज ने वो डायलॉग बोला था। यहाँ पर इसी बेड पर इस तरफ सिद्धार्थ और इस तरफ शहनाज सोते थे। हालांकि सिचुएशन बहुत अलग है। और एक कैमरा, ये कैमरास बहुत सारे हैं, ये कैमरा हमेशा मूव होकर के उनके बेड पर रहता था। रात को कितने सारे विजुअल्स ऐसे आए जब बहुत देर तक शहनाज उनके बगल में लेटी हुई है, सिद्धार्थ गुस्सा हैं और वो मनाने की कोशिश कर रही हैं, वो रो रही हैं, और फिर उन लोगों का पैचअप के विजुअल्स आते थे और लोग खुश जाते थे। तो इस बेडरूम में एक एक जगह पर इतनी सारी कहानियाँ हैं। यहीं पर और लिविंग एरिया में सिद्धार्थ और शहनाज की लड़ाइयाँ मस्तियाँ हुआ करती थी। घर के चप्पे चप्पे में, घर के अंदर घुसते ही सिडनाज सेंसेशन मेरे दिमाग पर जो है हावी हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज, उनको बिग बॉस के घर की कहानी से दूर रखा ही नहीं जा सकता, और ना ही सिद्धार्थ शहनाज की कहानी से बिग बॉस के घर को माइनस किया सकता है। ये वो सोफ़ा है जहाँ सिद्धार्थ और शहनाज बहुत सारा वक्त बिताया करते थे, बहुत वक्त, काफ़ी वक्त यहाँ पर बैठकर उनकी बहुत सारी बातें हुआ करती थी, बहुत सारे डिस्कशंस हुआ करते थे। शहनाज ने अपने बचपन की, पंजाब की बहुत सारी बातें बताई थी, जो क्लिप्स बाद में बहुत वायरल हुए। सिद्धार्थ ने भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सिद्धार्थ कभी कभी नाराज़ होकर चुपचाप बैठे रहते थे, यहाँ से वहाँ देखते थे। जब गौतम गुलाटी आए थे तो जो गुलाटियाँ मारी थी, उसके बाद तमाम चीज़ें हुई थी, वो सब इसी एरिया में हुई थी। सिद्धार्थ और शहनाज के रिश्ते की खास बात क्या थी? उन दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होना, उन दोनों के बीच एक खास केमिस्ट्री होना, उन दोनों में आपस में कोई देखते ही कशिश होना, या फिर शहनाज का अल्हड़ और सिद्धार्थ का बिंदास्त होना, या फिर इसके अलावा कुछ और। क्या चीज़ है जिसने उन दोनों को लोगों को देखने में मजबूर किया? उनके बीच की नेचुरल कशिश, नेचुरल केमिस्ट्री, मस्ती, क्या आप सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सिद्धार्थ और शहनाज मिले, जुड़े और उनकी कहानी अमर हो गई, सबके दिलों में छा गई। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा, मगर दोनों साथ रहे, बहुत अच्छा वक्त बिताया, दोनों फिजिकली फिट हुए, दोनों को बहुत सारा काम मिला, बहुत काम किया, साथ में बहुत काम किया, एक ही ब्रांड्स को एंडोर्स किया, और उनकी बहुत सारी चीज़ें साथ में आने वाली थी। गाना साथ में आ चुका था, लंदन साथ में जाने वाले थे, बहुत कुछ, मगर ऐसा हो ना सका। मैंने पहले ही कहा, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानियाँ मुकम्मल नहीं हो पाती, सैड एंड हो जाती हैं, लेकिन वो कहानियाँ मशहूर जाती हैं, क्योंकि जो कशिश उनके प्यार में होती है, उस कशिश में ही वो कहानी खत्म हो जाती है। सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं है, 2 सितंबर को हम सबको छोड़कर चले गए। बहुत, इससे मुझे लगता है इससे बड़ा कोई झटका नहीं हो सकता है, लेकिन अब वक्त गुजर रहा है। सिद्धार्थ जहाँ है वहाँ से शहनाज को प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। शहनाज को हौसला रखना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उम्र छोटी है, सपने बहुत सारे हैं, उसे खुद के, सिद्धार्थ के, उसके माता पिता के और सिद्धार्थ की माँ के और बहनों के, वो तमाम सपने, सिद्धार्थ के पिता के वो तमाम सपने अब शहनाज के रूप में, क्योंकि सिडनाज में अब अगर शहनाज है तो सिडनाज के सारे सपने शहनाज से पूरे होंगे। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी, आप लोग सभी उसको सपोर्ट करिए, कोई ट्रोल मत करिए, उसे काम करना होगा, ज़िंदगी जीनी होगी, आगे बढ़ना होगा। अगर वो वाकई सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट देना चाहती है, सिद्धार्थ को खुश देखना चाहती है, उसको मुस्कुराते हुए देखना चाहती है, तो शहनाज को ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। मेरी यही दुआ है कि सिद्धार्थ हमेशा आप सभी की यादों में रहे, दुआओं में रहे, उसकी बातें, उसकी यादें हमेशा एवर एवर फॉर एवर हम सबके जहन में रहे, और शहनाज बहुत आगे बढ़े, अपना करियर बहुत अच्छा बनाए, सिद्धार्थ के सपनों को पूरा करे और ज़िंदगी में आगे बढ़े, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे। हौसला रखकर आगे बढ़ना ज़िंदगी का नाम है। आपको ये कहानी कैसी लगी? सिद्धार्थ और शहनाज का ये सफ़र कैसा लगा? मुझे ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन रोशन के साथ सरिता सिंह, फीफा फूस के लिए।